जैसे सुनी बातों में आए थे कि भाई एक प्रखर मारू जी है जो कि पैसे लेकर रेलवे में नौकरी दे रहे हैं। अब लास्ट में जब हम वापस वहाँ दिल्ली जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए वगैरह, तब हमें वहाँ जाकर मालूम चलता है हमारे साथ में जालसाजी हुई है। उन्होंने हमें घर पे बुलाया और कहा कि ये फॉर्म भर दो, आपकी नौकरी पक्की। फिर आगे दिल्ली तक हम गए थे, वहाँ मेडिकल कराया था और वहाँ मेडिकल कराने के बाद वहाँ से कैश स्लिप दी थी हमारे को मेडिकल की। भारतीय रेलवे के नाम से लेटर आता है, अशोक स्तंभ की छाप लगी हुई होती है उसके ऊपर। डॉक्टर प्रखर मारूक के अलावा संतोष पाटिल के अलावा एक पूरा गिरोह है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। देश में जहां अभी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कोरोना के कारण लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं, वहीं सरकारें जो हैं बेरोजगारी या रोजगार देने के नाम पे किस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है, ये भी हम देख रहे हैं। यहाँ कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो सरकारी नौकरी के नाम पर किस तरह ठगे जाते हैं, ये देखने के लिए आपको इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं इन लोगों से और क्या इनके साथ जालसाजी हुई है, किस तरह से विभागों के अधिकारी ही इनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं, क्या इनका आरोप है। आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। क्या नाम है आपका सर? विजय नाम है। क्या हुआ पूरा माजरा आपके साथ, वो समझाइए। हमारे को जैसे सुनी बातों में आए थे कि भाई एक प्रखर मारू जी है जो कि पैसे लेकर रेलवे में नौकरी दे रहे हैं। तो हमने उनसे पहले जाकर बात की, अरावली कॉम्प्लेक्स में उनका घर है, उनके यहाँ गए, उनसे बातचीत की कि भाई कैसे क्या है। तो उन्होंने हमें पूरा बताया कि मैं खुद एक बहुत बड़े पद पे हूँ, मैंने पहले भी कईयों को नौकरी पे लगाया है और आगे भी मैं ये काम करता ही रहता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरे पिताजी खुद इस बिजनेस में है, मैं खुद पिताजी रेलवे में ही बहुत बड़े अधिकारी है, वो भी वहाँ पे मिले थे हमारे को। और ऐसा करके उन्होंने बताया कि इतने इतने पेमेंट आपको देना है और आपकी नौकरी 101% मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे। शुरुआत में हमें भी इतना यकीन नहीं हुआ, हमें लगा कि हम किसी जालसाजी में ना आ जाएं। पर जैसे जैसे हमने थोड़े से पैसे दिए और उन्होंने हमारे घर पर जब रेलवे के लेटर भिजवाए जिस पे बाकायदा रेलवे की सील मोहर लगी हुई थी, तो हमें भी यकीन आने लगा हाँ शायद ये बात सच है, इसका मतलब ये काम हमारा हो सकता है। तब जाके हमने धीरे धीरे पैसे दिए, पैसे जैसे जैसे देते रहे वह हमारे घर पे और लेटर, हेल्थ चेकअप और हमें दिल्ली भी बुलाया गया। तो ऐसे करके हमें लास्ट में लगा कि भाई हमारा काम हो रहा है, हम ऐसे करके उसने हमसे पूरे 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब लास्ट में जब हम वापस वहाँ दिल्ली जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए वगैरह, तब हमें वहाँ जाकर मालूम चलता है हमारे साथ में जालसाजी हुई है। उसके पश्चात हम कई बार उसके घर पे गए हैं, कई बार हमने पैसे मांगे, लेकिन हर बार आनाकानी करता है, नहीं देता है। कितना समय हुआ इस बात को? इस बात को करीब 1 से ऊपर हो गया है। कहाँ देखा था, किसके थ्रू आप गए थे? विज्ञप्ति कहीं देखी थी, कहीं किसी का कॉल आया था या कोई, कैसे गए आप वहाँ तक? विज्ञप्ति नहीं, वो खुद रेलवे में एक नर्स में बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो हम भी उसी फील्ड में है चिकित्सा, तो आगे से आगे हमें भी ऐसे खबर मिलती रहेगी यार वहाँ पे एक पर्सन है जो कि सरकारी नौकरी लगाते हैं। तो हम भी धीरे धीरे उनकी बातों में आ गए और हमारे साथ बहुत बड़ा एक जालसाजी हो गई। क्या नाम है आपका? कंचन करके। क्या हुआ पूरा आपके साथ, बताइए। सर वो प्रखर मारू के थ्रू ही हुआ था। उन्होंने हमें घर पे बुलाया और कहा कि ये फॉर्म भर दो, आपकी नौकरी पक्की। तो फिर हमने भी भर दिया, फिर उन्होंने कहा इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो हमने करवाए, पूरे टुकड़ों में करके करवाए। कितने करवाए? 15 लाख। 15 लाख करवा हाँ दिया जी। आपने, ये पूरा 1-1.5 साल में ही? हाँ जी, 15 लाख रुपए जमा करवाए। साथ में। तो फिर लेटर भी आया हमारे पास बहुत बार, फिर दिल्ली भी बुलाया, हम गए, फिर वहाँ तो कहा कि अभी जाओ, हम बाद में पोस्टिंग देंगे। किस पोस्ट के लिए था? नर्सिंग स्टाफ की। फिर वापस गए तो वहाँ पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा बोला किसी ने। आगे से क्या जवाब आ रहा है जब आप पता कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, ऐसे हाँ आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, ऐसे बोल के हमको ऐसे झांसे में ले रखे अभी तक। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? इनके साथ में हैं आप, हाँ। आपने अपने स्तर पे पता करने की कोशिश नहीं करी कि कहीं पता करने की कोशिश करी, आगे दिल्ली तक हम गए थे, वहाँ मेडिकल कराया था और वहाँ मेडिकल कराने के बाद वहाँ से कैश स्लिप दी थी हमारे को मेडिकल की, और उसके बाद में हमको वापस यहाँ आए। उसके बाद में हमारे को PVR लेटर उन्होंने मेल के ज़रिए भेजा, और जब फर्स्ट में हमने जो पैसा जमा कराया था उन्होंने हमारे को भारत सरकार की मोहर लगे हुई रेलवे का एक लिफाफा भेजा, उसमें 22 अशोक स्तंभ का सील था, और उसको खोल के हमारे को डेट दी कि हम आपको उस तारीख को वहाँ दिल्ली पहुँचना है। हम जैसे तैसे करके रेलों में पढ़ के हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद वहाँ हमारा मेडिकल हुआ।
मेडिकल होने के बाद उन्होंने हमारे को वहाँ से रेलवे की नाम एक स्लिप दी, उसमें जिसमें मेडिकल स्लिप लिखा हुआ था। उसके बाद 15 दिन बाद में हमारे को वापस उन्होंने घर पे बुलाया। फिर उन्होंने बोला कि अब आगे का प्रोसेस और हो रहा, पैसे और जमा कराने पड़ेंगे। हमने वहाँ घर पे जाके अरावली कॉम्प्लेक्स 36 महाजिया किसान वहाँ पे जाके घर पे पेमेंट दिया उनको, कैश पेमेंट। और उसके बाद उन्होंने हमारे को PVR लेटर जारी किया। PVR लेटर जारी करने के बाद उन्होंने बोला कि दिसंबर में आपको वहाँ जाना है PVR जमा कराने के लिए। और उसके बाद में इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और सारा पैसा उन्होंने पहले ही ले लिया था। कितने समय बाद इन्होंने फ़ोन उठाने बंद किए? पिछले एक साल 11 महीने लगभग कुछ हो गए। अच्छा, 11 महीने से आप कोशिश ही कर रहे हो कि आपको न्याय हाँ, मिल कभी व्हाट्सएप कॉल करता है, कभी वो कॉल करता है, मगर साधारण कॉल करता ही नहीं है। और ऊपर से और धमकाता डराता है। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो रहा, तुम उंगली क्यों कर रहे हो मेरे को, मैं ये है वो है, नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा। मेरे पिताजी इतने बड़े पोस्ट पे थे, मैं भी उसी पोस्ट में, मेरे से बड़ा कोई अधिकारी है नहीं। और आपको उन्होंने मेरे को वहाँ रेलवे स्टेशन भी बुलाया था। वहाँ पे उनकी मोनोपोली दिखाई कि ये मेरे पिताजी का नाम है, ये मेरा नाम है, मैं इतने टाइम से इससे बड़ा अधिकारी हूँ, 5 जोन पे मैं ही अधिकारी हूँ और आप निश्चिंत रहिए। वैसे बहला बुझला के हमारे से पैसे ऐंठे थे और नौकरी के नाम पे फर्जी नौकरी देने के नाम पे पैसे ऐंठे हैं इसने, रेलवे के नाम से पैसे लिए थे इसने। और अब पैसे दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, ऐसा करके हमने FIR दर्ज कर दी। उसने मेरे को चेक दिया था, वो चेक मैंने बाउंस कराया। उसने मेरे को डरा धमका के मेरे को एक आईकॉम का एग्रीमेंट कर दिया कि ये है वो, ऐसा करके। बाकी वो अभी तक पैसा उसने नहीं दिया है। और आपने ऐसा नहीं सोचा कि सरकारी नौकरियां ऐसे नहीं लगती, विज्ञप्ति निकलती है बाकायदा और फिर सारा प्रोसेस उसमें होता है? रेलवे की सील लग के लिफाफा घर आता है और अशोक स्तंभ का अगर चिन्ह लगा हुआ था तो हम एक बार झांसे में आ गए। ठीक है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक गर्ग है। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। प्रखर मारू नाम करके डॉक्टर है, इन्होंने हमसे पैसे ऐंठे हैं। रेलवे में नौकरी लेने के नाम पे झांसे पे हमें लिया है। हमें उन्होंने में ही आप भी? नहीं, मैं TC पोस्ट पे, TC पोस्ट के लिए उन्होंने हमसे 12 लाख रुपए लिए। शुरू में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि थोड़ा पैसा करके आपको देना है। हम तो किसान के लड़के हैं, गरीब लड़के हैं। हमारे पापा ने जैसे करके ज़मीन को गिरवी वगैरह रखे, कुछ ब्याज में पैसे ला के थोड़ा बहुत पैसे दिए। जैसे ही फिर हमारे घर पे रेलवे का भारतीय रेलवे के नाम से लेटर आता है, अशोक स्तंभ की छाप लगी हुई होती है उसके ऊपर। तो हमें भी लगा कि ऐसा काम हो रहा है, तो हमने धीरे धीरे करके थोड़ा करके पैसे दिए उनको। बाद में थोड़ा कुछ पैसा बाकी रह गया तो उन्होंने रसीदें मिली, हम सारी मिली हमें। फिर हमारा थोड़ा कुछ पैसा बाद में थोड़ा बाकी रह गया था तो उन्होंने हमें कैंसिलिंग लेटर जारी कर दिया था। फिर प्रेशर बनाना शुरू किया, हमने जैसे करके ब्याज में ला के पैसे दिए और फिर ऐसे करके हमने सारे पैसे ले लिए। और बाद में हम दिल्ली गए और दूसरी जगह भी। कब गए थे दिल्ली आप? कितना टाइम हो गए? साल भर से आप जी। ये अप्लाई कब किया था? पैसे वैसे कब जमा कराए थे? कितना टाइम हुआ इस बात को? ये हो गया लमसम साल भर, 11-12 महीने ऊपर हो गए। और इसी प्रकार से हमें फिर और पोस्टिंग लेटर भी जारी हुआ था। हमें पोस्टिंग लेटर के लिए धनबाद भेजा गया था। हम वहाँ पे अटक गए थे। हमें ट्रेनिंग सेंटर ले जाके बाहर से दिखा के वापस लेके आ गए और वहाँ पे हमें गुमराह कर दिया। और हमारा फिर उनके बाद से कॉन्टैक्ट टूट गया, हमारा कॉल उठाना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। हम अकेले पड़ गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे हम जैसे वहीं पे छोड़ के आपको हमें अकेला छोड़ दिया गया था वहाँ पे। फिर हम जैसे करके पैसे ये व्यवस्था करके फिर हम होटल में रुके थे। तब भी आपको यूँ नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ? इस तरह से कोई करता नहीं है? जी सर, हमें लगा कि धोखा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हम करें क्या, वहाँ पे फंस चुके थे हम। जैसे करके पैसे की व्यवस्था करके थोड़ा बहुत वहाँ पे रुके, लेकिन कोरोना लॉकडाउन भी लग चुका था, वापस हम नहीं आ पाए थे। फिर जैसे करके लॉकडाउन में फिर वो स्पेशल ट्रेन के थ्रू हम जैसे फॉर्म भरा के फिर हम यहाँ पे घर तक पहुँचे। फिर हमने उनके घर पे जा के बार पैसों के लेने के लिए आग्रह किया, लेकिन कभी उन्होंने मना भी कर दिया कि हम आपको नहीं पहचानते हैं। और कभी प्रेशर बनाते कि हम आपका काम हो जाएगा ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा होगा, हमारी पहचान बहुत आगे तक है ना, आपका काम हो जाएगा, ऐसा करके हमें डराया धमकाया गया। फिर और बाद में फिर हमने और भी कोशिश की थी, लेकिन वो सब सारी कोशिश नाकामयाब रही। फिर हमने कानून का दुरुपयोग किया। क्या नाम है मैम आपका? रचना सेन नाम है मेरा। मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पर अप्लाई किया था। इन्होंने हमें से प्रखर मारू हैं, डॉक्टर प्रखर मारू जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे रेलवे के नाम से हमारे से धोखाधड़ी करी है। उन्होंने बोला कि रेलवे में आप फॉर्म भर दो, नर्सिंग का सब काम मैं ही करूँगा और सारा आपको मतलब इसमें नौकरी भी दिलाऊँगा।
हमारे को टाइम टू टाइम एक एक फॉर्म भेजा घर पे, PVR लेटर, मेडिकल वगैरह भी करवाया था, दिल्ली भी बुलाया था। तो उसके लिए हम दिल्ली भी गए थे, वहाँ पे हमने मेडिकल करवाया था। उसके बाद में हम PVR लेटर वगैरह भेजा था। फिर ज्वाइनिंग के लिए पूछा था, बताया नहीं, टालम टोले करने लग गए। उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि भाई ये जरूर झांसा हो रहा है हमारे साथ में। तब हमने कानून का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत समझी। कितना अमाउंट जमा करवाया? 15 लाख रुपए जमा करवाए और पैसों का लेन देन इनके घर पे अरावली कॉम्प्लेक्स में किया गया था। अच्छा, यहीं पे उदयपुर? जी मैम, उदयपुर। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो बेरोज़गार हैं और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आने के नाम को लेकर के, और वो सपना पाले हुए ये कहीं एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हैं। रेलवे विभाग के अधिकारी का इसमें मिली भगत कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ये संभावना एक बन रही है कि कहीं कहीं ये मिली भगत हमें नज़र आ रही है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रावधान है, किस तरह की इसमें चीज़ें सामने आती है। हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र जोशी मौजूद है। आइए बात करते हैं क्या प्रावधान है इसमें, किस तरह से ये पूरा मामला है। सर, क्या है पूरा मामला, इनके साथ जो ये पूरी इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है, क्या प्रावधान है इसमें और क्या है पूरा, एक बार समझाइए। जब इन लोगों ने हमसे संपर्क किया तो इस संदर्भ में जब हमने डॉक्यूमेंट को देखा और डॉक्यूमेंट को देखकर हमें कहीं ना कहीं लगा कि इन बेरोजगारों के साथ डॉक्टर प्रखर मारू और उसके जो गिरोह है उसने इनके साथ धोखाधड़ी की है। इस संदर्भ में मैंने DRM अजमेर और दिल्ली तक के जो रेलवे के अधिकारी है अपने सोर्सेज के आधार पे उनके फ़ोन नंबर निकाले और फ़ोन नंबर निकाल कर उनसे बात करके ये बताई मैंने कि उदयपुर में इस तरह का मामला हुआ है जिसमें 8 लोगों के साथ, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पाली मारवाड़ के क्षेत्र में भी लोगों के साथ इसी तरह के फ्रॉड हुए। तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मंगवाए व्हाट्सअप पर, और जब मैंने उनको डॉक्यूमेंट देखे तो डॉक्यूमेंट देखकर उन्होंने यही कहा कि सर ये टोटली फ्रॉड है और इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट हमारे विभाग द्वारा जारी नहीं किए जाते और ये RRB चंडीगढ़ का मैटर है। इस संदर्भ में मैंने डॉक्टर प्रखर मारू से भी बात करनी चाहिए क्योंकि लोगों का करोड़ों रुपया उलझा हुआ था। मैंने उससे संपर्क करना चाहा कि वह आकर इन लोगों का मैटर निपटाए, चूँकि उसके द्वारा विभिन्न दूसरी बातें की गई कि मेरे द्वारा ये फ्रॉड वगैरह नहीं किया गया है, जबकि हमारे पास पर्याप्त ऐसे डॉक्यूमेंट, पर्याप्त वीडियो रिकॉर्डिंग, पर्याप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग और इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग तक मौजूद है जिनकी CD हमने बनाई हुई है और वो हम वक्त अनुसंधान पेश करेंगे। और इन लोगों से पैसा लेकर इनके जो भी डॉक्यूमेंट जारी किए हैं उन पे भारत सरकार के जो प्रतीक चिन्ह है जिसमें अशोक स्तंभ से लेकर रेलवे के मोनो लेकर रेलवे के अधिकारियों के हस्ताक्षर और उनके मोहरें लगी हुई है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बाई दिल्ली भेजे हैं, इन लोगों के घर पे आए, तो ये डॉक्टर प्रखर मारू के अलावा संतोष पाटिल के अलावा एक पूरा गिरोह है जो न केवल इन 8 लोगों के साथ, हम सोचते हैं कि अगर इस चीज़ का भांडाफोड़ होता है तो इस मैटर में बहुत से नए लोग और भी लोग उठ के आएंगे। तो इसीलिए हमने रेलवे के जो भी RRB डिपार्टमेंट है, रेलवे के जो भी प्रधान कार्यालय हैं, उन सभी प्रधान कार्यालय के अलावा भारत सरकार, केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, करीब 20 से 25 विभागों को हम अलग से लेटर भी प्रेषित कर रहे हैं। और श्रीमान, वैसे तो हमने सुखेड़ थाने में इसकी रिपोर्ट 21 तारीख को दी थी, लेकिन प्रकरण दर्ज नहीं किया गया इस मैटर में। हमने आज इन सबको लाकर जिला पुलिस अधीक्षक के सामने मैं दस्तावेज कि उन्होंने क्या फर्जी दस्तावेज रचे जो भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 के तहत अपराध है। मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने FIR दर्ज करने के लिए पुलिस थाना सुखेड़ को आदेश दिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के फ्रॉड जब होते हैं तो क्या प्रावधान होते हैं सज़ा के और आगे किस तरह का क्या प्रोसेस रहता है, ये आप संक्षिप्त में अगर बता पाएँ तो शायद कुछ और युवा इस फ्रॉड में आने से बच जाए। जी मैम, जो आपका क्वेश्चन है, वैसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी प्रावधान होते हैं वो प्रावधान यही होते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई कृत्य किया है तो उसको दंडित किया जाए, उसको मतलब उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए, कोर्ट से वो जैसी होती है उसको बाकी सारे जो प्रोसेस होते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट ये जो जारी हुए हैं, ये पुलिस विभाग का काम है कि इनका अनुसंधान कराए कि ये सच है या गलत है। उसके आधार पे इनके गिरोह को स्टार्ट से लेकर अंत तक मतलब इनका वेरिफिकेशन हो, और साथ ही जो पीड़ित होते हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि जब रेलवे का इतना बड़ा अधिकारी है और इसके पिता स्वयं इतने बड़े अधिकारी है जो रिटायर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये लोग कोर्ट में आएंगे, कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस थाने के अंदर आएंगे और इन पीड़ित लोगों को न्याय प्राप्त होगा, इनकी राशि भी इनको प्राप्त होगी, ये उम्मीद रहती है। जनता आगे इस तरह के झांसों में ना आए, इसके लिए क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा कि आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें आती रहती है, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आज ये खबर जनता के सामने आएगी, लेकिन चक्कर ये है कि जब बाढ़ ही खाएगी खेती को तो रखवाली करेगा कौन? इन लोगों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ ये था कि 5 जिलों के ऊपर का अधिकारी डॉक्टर प्रखर मारू, जिससे बिना अपॉइंटमेंट कोई मिल नहीं सकता है, उस व्यक्ति ने जब इनके साथ षड्यंत्र किया तो ये धोखे का शिकार हुए। आम जनता को तो मैं यही सलाह दूंगा कि ये मान के चलिए कि कभी भी इस प्रकार के प्रोसेस सरकारी विभागों के
अंदर नहीं होते कि लेन देन करके आपके समक्ष इस तरह की बातें हो। और एक आम जनता जो करती है, ये भी एक लंबे समय से इस पीड़ा के शिकार हो रहे थे, पुलिस थाने जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा अधिकारी है, क्या पता पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी, ये लोग बच के निकल जाएंगे, हम कैसे इनसे दुश्मनी ले। तो इन लोगों को समझाया गया कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन, सिस्टम या कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। आप किसी के भी खिलाफ आकर अपने, अगर आप दस्तावेजी रूप से मजबूत है और आपने अगर पीड़ा के वास्तव में शिकार है, आप पीड़ित है, तो आपको आना चाहिए आगे। ऐसे कई लोग अपने उदयपुर में आजकल शिकार है जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। मैं उन आम व्यक्ति को ये आग्रह करूँगा कि चुप ना बैठे, आप आगे आए। अगर इंसाफ चाहते हैं तो इंसाफ आपके घर नहीं आएगा, आपको खुद चल के आगे आना होगा। तो ये थे हमारे साथ वो युवा जो सरकारी नौकरी के नाम पे, रेलवे में सरकारी नौकरी चाहिए थी इन्हें, और ये किसी न किसी तरह से उस झांसे में आ गए। और यहाँ पे जो है उन अधिकारियों की भी मिलीभगत हमने सामने आ रही है हमारे। वो सारा आगे अनुसंधान में हमें पता चलेगा कि किस तरह से आगे सारा प्रोसेस चलता है। यहाँ पे CBC न्यूज़ उन युवाओं से अपील करता है जो इस तरह के नौकरी में कहीं ना कहीं इन झांसों में आ जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि कभी भी सरकारी नौकरियां जो होती हैं वो इस तरह से लेन देन के ऊपर नहीं चलती हैं, और इसके लिए बाकायदा विज्ञप्ति जारी होती है और उसी के तहत एक पूरा प्रोसेस होता है और वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और तभी हम वो नौकरी पा सकते हैं। लेन देन के साथ में कभी भी इस तरह की नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ कभी नहीं मिलती। आगे किसी भी तरह इस तरह के झांसों में ना आए। जय श्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों, CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।